साथियों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखते हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे आज की वीडियो में। आपके सामने पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव? लाइट वेव व्हाट टाइप ऑफ वेव होती है? ये जो ऑप्शन में देख रहा है वो ट्रांसलूसेंट वेव या फिर कौन सी सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि ये है ट्रांसवर्स वेव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रांसवर्स वेव। व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव? लाइट वेव जो कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है। बस यही याद रखिएगा। हमने इस वीडियो में टॉप मोस्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं नोट में क्या रहा है एक्सप्लेनेशन में। ए ट्रांसवर्स वेव इज ए वेव where the particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of the waves propagation. Light waves are transverse because their components vibrate perpendicular to the direction of the wave, इसलिए ये लाइट वेव कहा जाता है। बस यही याद रखिएगा। सो लाइट वेव ये जो कि ट्रांसवर्स वेव है, मतलब लाइट जो रहे ना, व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव? लाइट वेव ये ट्रांसवर्स वेव है, इसी तरह जो कि ट्रांसवर्स वेव। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। हमने इस वीडियो में जो कि साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 में क्या पूछा जा रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में जो ऑप्शन में देख रहा है वो कौन सी विटामिन ये हेल्प करती है? ये विटामिन के। ध्यान से सुनना, विटामिन के आपको कौन सी फूड से मिलेगा? ये आपको जो लिफी ग्रीन वेजिटेबल जो रहे ना, वेजिटेबल, इसमें आपको ये मिलेगा जो कि विटामिन के। ये जो कि ब्लड क्लॉटिंग में जो कोई भी वुंड होने से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड कटिंग हो जाती है, ये सहायता करती है जो विटामिन के। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एंड आगे की ओर से बढ़ने से पूर्व, विटामिन के हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये हेल्प करता है। एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। एंड इसके डेफिशिएंसी होने से क्या होती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। एंड whereas विटामिन ए हेल्प्स इन, एंड विटामिन ए जो कि मेंटेनिंग गुड आइज साइट, गुड आई के लिए जो कि ये विटामिन ए है। एंड हेल्थ हेयर एंड स्किन जो कि विटामिन ए। एंड याद क्या विटामिन डी आपको पूछे तो विटामिन डी जो कि ये हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्थी बोन्स एंड टीथ। एंड विटामिन बी हेल्प्स इन द डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, जो कि डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ये जो बी हेल्प करती है ना, विटामिन बी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट। सो याद रखिएगा एंड विटामिन के बारे में। एंड बढ़ते हैं आगे, क्या रहे एट व्हिच, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? एट व्हिच पॉइंट ऑफ द अर्थ, आज एट व्हिच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी? कोई भी ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी कोई भी जो न्यूटन जो डिस्कवर की थी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एप्पल के क्षेत्रों में, आपको तो पता ही होगा, जो कि ये नीचे गिरती है, जो कि ये हमारे जो अर्थ है ये खींच लेती है आपसे ये खींच लेती है। एंड ये कौन से प्लेस में अर्थ जो रहे ना, अर्थ में जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो नहीं रहे वो है सेंटर, जो कि अर्थ के सेंटर में। ध्यान से सुनना, ये रहे अर्थ, उसके बाद जो इसका जो बीच वाला पोजीशन रहे ना, ये सेंटर, इसमें कोई भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, बस यही याद रखिएगा। सो आगे देखते हैं क्या रहे। सिमिलरली एनी फोर्स ड्यू टू एनी पोर्शन ऑफ द अर्थ at its center will be cancelled by the proportion opposite to it. As a result, the gravitational force at the center of any body will be zero. So
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या होगा। इन एन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर स्पीड इज कांस्टेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, या फिर डिस्टेंस इज कांस्टेंट। कौन सी आंसर सही होगा? सही आंसर बता दूँ, ये ऑप्शन जो कि बी इज द राइट आंसर। स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे स्पीड कांस्टेंट है, याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट होती है। सो आगे देखते हैं नोट में क्या रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन ए सर्कुलर विथ ए कंस्टेंट स्पीड में। फॉर एग्जांपल एनी पॉइंट ऑन ए propeller spinning at a constant rate is existing uniform circular motion. Other example are the second minute and hour of a watch. अदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मतलब एक एग्जाम्पल जो कि सेकेंड मिनट एंड जो आवर हैंड होती है ना जो वॉच में, ये एग्जाम्पल दी गई है। सो देखते हैं आगे क्या रहा है नंबर 5 में। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द साउंड अंडर वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के बीच में ये रहे वाटर, ये एक पॉन्ड है। इसमें जो नीचे जो साउंड कोई भी आवाज़ आया तो ये मतलब नीचे एक साउंड आएगा, तो इससे जो मेजर की जाती है, ये किससे मेजर की जाएगी, ये किससे, ये साउंड आया तो ये साउंड को किससे मेजर की जाती है, इम्पोर्टेंट है। ये जो मीटर है ना, ये अंडर वाटर इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो है हाइग्रोफोन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइग्रोफोन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूज की जाती है जो कि अंडर वाटर में ये साउंड को मेजर करने के लिए, साउंड। सो आगे देखते हैं नोट में क्या रहा है। द करेक्ट, सो क्या पूछा जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफोन। द हाइड्रोफोन वॉज इन्वेंटेड बाय, ध्यान से सुनना, ये भी इन्वेंटेड करवाया जो कि बाय रेजिनाल्ड फेसेनेट इन 1914। द वर्ड हाइड्रोफोन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रो, एक तो रहे हाइड्रो एंड दूसरा रहे फोन, वेयर हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोन मीन्स साउंड। फोन मीन्स क्या है, साउंड है। हेंस हाइड्रोफोन इज यूज टू मेजरिंग द साउंड अंडर वाटर। यही है, हमने इसके भी डिस्कस करी। देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या पूछा जाए नंबर 6 में। द विटामिन मोस्ट रेडिली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, सॉरी हार्ट नहीं हीट, मतलब ऐसे ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, कौन सी विटामिन ऐसे रहे जो कि हीट से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हीट मतलब आप हीट दोगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कौन सी विटामिन, ये है आस्कॉर्बिक एसिड। क्या आपको याद है आस्कॉर्बिक एसिड यही है विटामिन सी, जो कि आस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसे साइंटिफिक नेम ये आस्कॉर्बिक एसिड नाम से जाना जाता है, बस यही याद रखिएगा। आगे देखते हैं नोट पे क्या रहा है। ये पता नहीं क्यों ये क्लियरली विजुअल नहीं हो रहा है, बट यही याद रखिए, थोड़ा भी तो दिख रहा है। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज द आस्कॉर्बिक एसिड इज ए वाटर सल्युबल विटामिन, एंड ये एक वाटर सल्युबल है। वाटर सल्युबल, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। जो एक रहे वाटर सल्युबल एंड और एक रहे जो कि फैट सल्युबल, आपको EKDA एकड़ा, मतलब इसी तरह उसे याद रखिए। एकड़ा पूछे तो ये है एकड़ा, ये है फैट सल्युबल। ध्यान से सुनना, ये जो एकड़ा रहना है ये फैट सल्युबल विटामिन एंड अदर, ये और जो भी आएगा ये सभी के सभी विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, एंड विटामिन ए, बी, सी एंड डी तो रहे, हाँ, ई, ये जितना भी विटामिन रहे ये मतलब वाटर सल्युबल है। वाटर मतलब H2O, इसमें ये सल्युबल हो जाती है, बट ये फैट सल्युबल है। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन EKDA यानी एकड़ा, बस यही याद रखिएगा। एंड मतलब ये क्वेश्चन में तो हमने डिस्कस करी जो कि इसके बारे में। सो देखते हैं एंड सो नोट भी देख लेते हैं क्या रहे। विटामिन सी ऑल्सो नोन एज द आस्कॉर्बिक एसिड इज़ द वाटर सल्युबल विटामिन फाउंड इन द फ्रूट। ये पाई जाती है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इंक्लूडिंग ऑरेंज में पाई जाती है।
जो नींबू रहे, नींबू नींबू में पाई जाती है ऑरेंज में, एंड स्ट्रॉबेरी में पाई जाती है, ब्रोकोली एंड टमाटो में पाई जाती है, ग्रीन पेपर पेपर्स में पाई जाती है, ग्रीन पेपर में, एंड विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय एक्सेसिव हीट से जो कि ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, एंड वाटर एज वेल एज एक्सपोजर टू एयर। सो यही याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी गिवन फूड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो रहे एनर्जी गिवन फूड एंड दूसरा रहे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड पूछे तो प्रोटीन एंड जो लिपिड रहे ना, प्रोटीन एंड लिपिड, ये बॉडी बिल्डिंग फूड। ये जो डाइसैकेराइड ये भी मतलब ध्यान से सुना, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स की है। ये तो टाइम मिला तो हमने ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स की है, बट हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हालांकि कम क्वेश्चन बट पूरी डिटेल के साथ आना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जितना भी ज़्यादा कोई भी डिस्कस नहीं की जाती है इस चैनल में। ये इसी चैनल की खास बात यही है कि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हमने बहुत ही कम समय में, बट जितना भी हो सके, जितना भी टफ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी गिवन फूड। एनर्जी गिवन फूड ये पूछे तो ये कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स की है। एक तो रहे जो कि डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड इसी तरह होती है। ध्यान से सुना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करें तो ध्यान से सुना, इसके बारे में पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना। ये आंसर है कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 17 किलो जूल जो कि ऑफ एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, यानी उससे भी और भी आपको 4.1 किलो कैलोरी ये एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा आपको, याद रखिएगा। और इसके जो मेन सोर्स रहे कार्बोहाइड्रेट की, जो कि मेन सोर्स, जो कि एनर्जी की एक मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। ये एनर्जी जो कि एनर्जी प्रोवाइडर फूड, बस यही याद रखिएगा। एंड ये जो कि कार्बोहाइड्रेट मतलब 3 टाइप्स की है। एक तो रहे मोनोसैकेराइड, ध्यान से सुनना। एक तो रहे मोनोसैकेराइड, एक रहे मोनोसैकेराइड आपको पूछे तो ये है गैलाक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, यही है सुक्रोज। गैलाक्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये है मोनोसैकेराइड। एंड दूसरा क्या रहे? दूसरा है जो कि डाइसैकेराइड। ध्यान से सुनना। डाइसैकेराइड पूछे तो ये है जो कि डाइसैकेराइड जो कि माल्टोज, ये है माल्टोज सॉरी, ये जो सुक्रोज है ना, ये भी डाइसैकेराइड है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है ना, माल्टोज ये डाइसैकेराइड है। व्हाट गैलाक्टोज, फ्रुक्टोज एंड आपको ग्लूकोज पूछे तो ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, गैलाक्टोज, फ्रुक्टोज ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड माल्टोज, सुक्रोज। एंड जो लास्ट वाला रहे वो है 3-4, वो है पॉलीसैकेराइड। ध्यान से सुना। पॉलीसैकेराइड वो है ग्लाइकोजेन। सो हमने तो ये क्वेश्चन डिस्कस करी एंड पढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन में नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है? व्हिच विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। कौन सी विटामिन जो कि सिंथेसाइज की जाती है लीवर के द्वारा? ये है विटामिन के। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, विटामिन के। एंड ये विटामिन के ये है फैट सेल्युबल। अभी हमने डिस्कस की जो कि EKDA एकड़ा, ये विटामिन जो कि फैट सेल्युबल है। नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे नंबर 9 में। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कार्बोहाइड्रेट में कौन सी कंटेंट रहे? कार्बोहाइड्रेट पूछे तो ग्लूकोज C6H12O6, इसी तरह ये सही आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन रहे, बस यही याद रखिएगा। एंड और भी हमने डिस्कस करेंगे जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो कि हमें कितनी कैलोरी की फूड एनर्जी देती है, वो है 17 किलो जूल, और 17 किलो जूल और 4.1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट में क्या आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर द कंपोस्ट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, यही तो रहे। सो नेक्स्ट क्या आ रहा है, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स व्हाट अमाउंट ऑफ किलो जूल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम ऑफ फैट कितनी की एनर्जी देती है? सही आंसर है ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 37 किलो जूल ये एनर्जी देती है, यानी उससे भी 9 किलो कैलोरी ये एनर्जी देती है। याद रखिए फैट, एंड फैट जो कि ये एक एनर्जी गिवन फूड है, याद रखिएगा। एंड ये जो बात करें कार्बोहाइड्रेट, एक तो रहे कार्बोहाइड्रेट और एक रहे फैट, ये जो कि ये दोनों के दोनों एनर्जी गिवन फूड है, बट ये इसके तुलना में ये लगभग जो कि 2.25 ये मोर होगा, 2.25 जो कि टाइम्स ये ज़्यादा होगा जो कि फैट जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है मोर देन कार्बोहाइड्रेट, 2.25 टाइम्स मोर। सो फ्रेंड, आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।